नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने इससे पहले वीडियो देखा था संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1। इससे पहले हम 1.1 पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ते हैं 1.2। आज हम पढ़ेंगे 1.2। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हर अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? जी हाँ। क्यों? आइए देखते हैं कि कैसे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या के दो भागों में बांटा जाता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। ठीक, या परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों को आपस में मिला देने से कौन संख्या बन जाती है? वास्तविक संख्या बनती है। तो इसका मतलब वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या आती है। जी हाँ, वास्तविक में अपरिमेय भी आती है और परिमेय भी आती है। इसलिए जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। ये संख्याओं के लिए आपने नहीं देखा है तो इसके पहले जो हमने नंबर सिस्टम के बेसिक पढ़ाए हैं पहले वीडियो, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये पहला स्टेटमेंट सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। इसमें देखते हैं, ये कह रहा है कि क्या संख्या रेखा पर किसी वर्गमूल संख्या को हम दर्शा सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि हर संख्या को हम नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे कह रहा है संख्या पद्धति क्या होता है? ये नंबर है, नंबर पे क्या आएंगे? 0 आता है, 1 2 3 ऐसे आता है। इधर -1 -2 -3। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि वर्गमूल, मान लीजिए जैसे हमने 4 का यम, कह रहा है यम एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी है? प्राकृतिक संख्या। यम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डाटा है। तो मान लीजिए हम 4 का वर्गमूल निकालें। ठीक, कह रहा है रूट यम के रूप में लिख सकते हैं, यम यानी कि यहाँ कोई प्राकृतिक संख्या हो। तो मान लो रूट के अंदर हमने एक प्राकृतिक संख्या 4 ले ली, तो 4 का वर्गमूल क्या आता है? 4 का वर्गमूल आता है +-2, यानी कि प्लस का भी 2 आता है और माइनस का भी 2 आता है। ठीक, अब देखिए आप कह रहे हैं क्या क्या किसी प्राकृतिक संख्या का जो क्या किसी माइनस दो वर्गमूल निकाले -2 आया। अब क्या -2 प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, 3 से शुरू होता है, 4 होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या -2 नहीं आता, इसलिए क्या होगा? ये दूसरा क्या होगा? असत्य होगा। दूसरी सवाल क्या होंगी? असत्य। दूसरा असत्य होगा, क्योंकि किसी माइनस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ठीक, तीसरा देखते हैं। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? इधर देखिए, क्या प्रत्येक संख्या वास्तविक होती है? नहीं, क्योंकि परिमेय भी वास्तविक होती है। अगर इसमें वास्तविक संख्या में
केवल अपर में आती तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। कहता प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपर में होती है, यानी कि हर वास्तविक संख्या क्या अपर में होती है? नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में कुछ संख्याएं परमेय होती हैं और कुछ अपरिमेय होती हैं, सभी अपरिमेय नहीं होती। ठीक, कुछ परिमेय भी होती है, पर इसमें कह रहा है कि प्रत्येक यानी सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है, तो सभी नहीं होती हैं, कुछ अपरिमेय होती हैं, कुछ परिमेय होती हैं, इसलिए ये भी क्या है? असत्य। ये भी क्या है? असत्य। ठीक, इसमें कह रहे सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है? नहीं होती है, क्योंकि कुछ परिमेय होती है, इससे सिद्ध होता है। अब दूसरी सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक क्या है? मैंने बताया था, जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 डाटा ऐसे अनंत तक, ये सब क्या है? एक से लेके ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, इसे मैंने बताया था, और बाकी ये भी ऋणात्मक है। ठीक है, धनात्मक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, यहाँ से लेके धनात्मक होंगी, वे सारी ऋणात्मक होंगी। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ठीक, अब इसे लिखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। क्या होते हैं? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। अपरिमेय मतलब जिसका वर्गमूल न निकले। क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता? ऐसा नहीं है, कुछ संख्याओं का नहीं निकलता है, कुछ का निकलता है, ये सभी कह रहा है, इसलिए क्या है? नहीं। कैसे नहीं होगा? मान धनात्मक संख्या में नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कह रहा है जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं सबका वर्गमूल अपरिमेय होता है, सबका नहीं होता। जैसे हम 2 का निकाले तो ये अपरिमेय होगा, 3 का निकालेंगे वर्गमूल तब ये अपरिमेय होगा, लेकिन जब हम 4 का निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो क्या 2 अपरिमेय संख्या है? नहीं है ना। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। कुछ ही संख्याओं का, जैसे 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का हो गया, 7 का हो गया, ठीक, और ऐसे सारी संख्याएं हैं। क्योंकि 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आएगा, 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होता है ना। ठीक, कह रहा है यदि नहीं, एक खुद भी कह रहा है यदि नहीं होता है तो एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण कोई दे दीजिए, आप 4 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 जो क्या है? एक परिमेय। आप 9 का निकाल लीजिए, 9 का वर्गमूल 3 आएगा जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ये नहीं है। और बोला कि एक उदाहरण दीजिए, उदाहरण मैंने 2 दे दी है। ठीक, इसी तरह 16 भी। ठीक, अब 2 सवाल देखें, अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं तीसरे सवाल और चौथे सवाल। बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए मिटा के सवाल दोबारा करना। ठीक है, देखिए कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 के किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 क्या संख्या रेखा पर, आइए देखते हैं। पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, ऐसे बीच में
0 1 2 3 ऐसे डाटा 4। ठीक, इधर 0 से कम -1, 0 से कम -2, 0 से कम -3, 0 से कम -4। दोस्तों आपने इसके पहले 7 8 इन सब क्लासों में आपने संख्या को रेखा पर दर्शाया होगा। ठीक है, संख्या को रेखा पर दर्शाया होगा। एक कोई नई नहीं है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। बीचों बीच 0 रहता है, 0 से बड़ा 1 2 3 4, 0 छोटा -1 -2 -3 -4। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कह रहा है कि √5 को बताइए। अब देखिए क्या करेंगे, √5 कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, यानी कि 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग का यदि हम वर्गमूल निकाल लेते हैं तो क्या आता है, 2 दूना 4 प्लस 1 यानी कि √5। ठीक, 2 का वर्ग करके 1 जोड़ देंगे और उनका वर्गमूल निकालेंगे, √5 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको आप चाहे तो तरीके लगा लीजिए। 5 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 5 का वर्गमूल निकालिए भाग से 2 दूना 4, 5 में 4 गए 1 दशमलव लगाया, डबल 0 बढ़ाया, 2 2 4, कितनी बार आएगा, 42 में 84 43 3 2 बार जाएगा, 43 गुणे 3 3 14 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 2 4 8। ठीक, तो 10 में 6 1, तो यानी कि 5 का वर्गमूल कितना आया, 2.2, कितना आया 2.2, यानी कि 2 से अधिक, 2 से थोड़ा ज्यादा, कितना है 2 से थोड़ा ज्यादा। हिसाब देते हैं 5 का वर्गमूल कितना है, अरे रूट के अंदर 5 का मतलब क्या होता है कि 5 का वर्गमूल, तो हमने 5 का वर्गमूल निकाला कितना है 2.2, यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा। अब ये कहाँ होगा, √5 कहाँ होगा, 1 2 थोड़ा ज्यादा, यानी कि ये होगा 2.5, 2 3 के बीच में 2.5 होगा, 2.5 से थोड़ा सा कम, अर्थात ये यहाँ होगा। ये √5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, √5 यहाँ। एक कह रहा है कि संख्या रेखा पर √5 को दर्शाइए, तो कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे क्या आएगा, √5। कैसे आएगा, आपने यहाँ पता 2 से √5 का मान क्या होगा, 2.2, 2 से हल्का सा ज्यादा, तो 2 के बाद यहाँ √5 यहाँ आएगा। ठीक, एक विधि तो ये है, बिल्कुल सरल है। ठीक है, दूसरी विधि क्या है आप ये बताते हैं। दूसरी विधि है आपका, देखिए इसे बताया ना, 2 का वर्गमूल में 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा √5। तो हम यहाँ से 0 से 2 1 2 कितने कितने इकाई दूरी ले लिए, 2 इकाई हम दूरी ले लिए। अब एक इकाई हम ऊपर खींच देते हैं, 1 इकाई दूरी हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 हो गई और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 1 हो गई। अब हम इसको मिला देते हैं, इसको हम मिला दिए। अब आपको क्या दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक, अब देखिए जिसका लंब 1 इकाई है और जिसका आधार कितना है 2 इकाई, यहाँ 0 से लेकर 1 और 2, जिसका आधार 2 इकाई है और लंब 1 इकाई है। ठीक, किसी समकोण त्रिभुज का हम कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है, 1 है, 1 का वर्ग प्लस आधार कितना है, 2 है, प्लस 2 का वर्ग। 1 का 1 और 2 ना 4। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है आके यहाँ पे रूट लग जाएगा, 4 1 5। ठीक, तो कर्ण कितना निकल गया, √5। कितना आया, √5। मान लीजिए हम इस बिंदु को हम कोई बिंदु मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इस 0 से बिंदु ए तक की लंबाई कितनी निकली, √5 निकली, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक लंबाई 2 है, यहाँ से जहाँ पे 2 है, 2 से बिंदु ए तक लंबाई 1 इकाई है। तो कर्ण कितने निकल रहा है, √5। अब देखिए, अब एक प्रकार लेंगे, क्या लेंगे, प्रकार। यहाँ 0 पे रखेंगे, इसके बराबर मानते हैं प्रकार लिया, इसके बराबर यहाँ रख के ऐसे ऐसे चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। यहाँ है ना, इसे जब आप प्रकार लेंगे तो जो दूरी यहाँ होगी वही घुमा के यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे आएगी यही क्या होगा, √5 होगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा देखते हैं। हाँ, यही क्या दिखाई दे रहा है। जब यहाँ ये दूरी नाप के वही, ताकि हम लाइन पे टिक लगाएंगे तो जहाँ जिस बिंदु पे आएगा वही क्या होगा, वही √5 होगा। समय हमने वर्गमूल निकाले के उस विधि बता दी है और दूसरी विधि आपको इस विधि से भी, यानी कि ये लंबाई हमने ज्ञात कर दी, फिर इसी के बराबर चाप हम संख्या रेखा पर लगा दिए। तो जहां पे काटेगा वहां √5 आएगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अगर यहाँ हम प्रकार रखेंगे √5 है तो ये जहां तक जाएगा हर जगह क्या होगा, एक बराबर होगा। वृत्त देखते हैं ना, जब वृत्त बनाते हैं तो जहां प्रकार रखते हैं वहां से पूरे परिधि की दूरी एक समान होती है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हम घुमाएंगे तो जहां पे संख्या रेखा पर आएगी, क्योंकि ये 5 है तो जहां आएगी ये भी √5 होगा, ये √5 है ये भी होगा। जहां तक घुमाएंगे, अगर इधर में घुमा देंगे तो ये माइनस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये भी बता दिया, ठीक। समय आप चाहे वर्गमूल निकाल के 2 से ज्यादा यहाँ पे लगा दीजिए या आप ऐसे करके लगा दीजिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगली सवाल, क्या संख्या रेखा पर √10 का निर्धारित कीजिए। किसका, √10 का। इसे मिटाते हैं, √10 √10। देखिए इसे हम पूरा कर देते हैं, 0 1 2 3 4 4 5। अच्छा, कह रहे हैं √10 यानी 10 का वर्गमूल। अच्छा, हम 10 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 10 का वर्गमूल निकालते हैं। सबको भाग से वर्गमूल निकालना तो आता होगा, एक क्लास 6 7 8 की है। कितनी बार जाएगा, 3 3 का 9, यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं, 3 3 6 हो गया, 9 10 में से 9 गए, 1 दशमलव लगाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 60 गुना 120, एक ही बार जाएगा। 60 एक एक के 1 1 6 के 6, 10 में से 1 के 9, यहाँ 9 बचे, 9 में से 6 के 3, ठीक। 39 40 60 100। अब देखिए 10 का वर्गमूल कितना है, 3.1 आया। कितना है, 10 का वर्गमूल 3.1। अब हम देखते हैं संख्या रेखा पर 3
से थोड़ा सा है, 3 से 0.1 में जाता है, यानी कि 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब देखिए 3 थोड़ा ज्यादा है। अब देखेंगे इसको हम एक, अब देखिए 3 से थोड़ा ज्यादा है। अब देखिए कहाँ जाएंगे, 0 1 2 3, 3 से हल्का जाए, यहाँ पे क्या आएगा, √10। संख्या रेखा पर √10 कहाँ आएगा, यही 3 से हल्का जाए, इस स्थान पे आएगा। ठीक, या एक ऐसे निकाल लीजिए। ठीक, या इसके पहले जो हमने बताया था, 1 इकाई ऊपर ले लेंगे और 3 इकाई नीचे, 3 3 9, 1 इकाई 10, 9 का √10 आएगा। इसी तरह चाप लेके लगा देंगे। ठीक, एक पे ये हो गई, कहाँ आएगा, √10 3 के बगल आएगा। ठीक, √10 कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। आप इसे दर्शा सकते हैं, √10 कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। ये क्या है, रूट, यहाँ जगह नहीं इसलिए हम यहाँ √10 होगा, यहाँ जगह का हमने कहा थोड़ा ऊपर लिख देंगे, √10 यहीं आएगा। ठीक, एक दूसरे भी बताते हैं। देखिए 10 कैसे बनेगा, 10 बनेगा 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 3 3 का 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, √10 ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम आधार कहाँ तक जाएंगे, यहाँ 3 तक जाएंगे। ठीक, 3 इकाई दूरी हम यहाँ लेंगे और 1 इकाई दूरी हम ऊपर ले लेंगे। कितनी, 1 इकाई दूरी, 1 इकाई दूरी हम ऊपर ले लेंगे, 3 इकाई दूरी हम यहाँ लेंगे। अब इसको हम मिला देंगे तो क्या होगा, लंब 1 हो गया, इसको हम 3 यहाँ गिर देंगे, आधार 3 हो गया, लंब मिल गया हमें, लंब मिल गया और आधार मिल गया। तो कर्ण निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्ण बराबर होता है √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब 1 है, आधार 3 है, एक √ है, 3 3 का 9, 9 1 10, कर्ण कितने निकल गया, √10, कर्ण निकल के आ गया √10। यानी कि हमारी यहाँ से 0 से लेके 1 तक की लंबाई कितनी है, √10। क्या है, √10। हमें ये लंबाई निकल आई। अब क्या करेंगे, हम प्रकार की सहायता से यहाँ रखेंगे या इस दूरी की दूरी नापेंगे, ऐसे नाप लेना, यहाँ से नाप के हम इस लाइन पे हम क्या लगा देंगे, एक ऐसे चाप लगा देंगे। तो जहां पे इस लाइन को काटेगा, जहां पे इस लाइन को काटेगा वहीं क्या होगा, वहीं पे √10 होगा। दिखाई दे रहा है, आसान दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा है √10। ठीक, तो इतनी दूरी नाप के हम प्रकार सहायता से, इतनी दूरी नाप के हम नंबर लाइन पे से चाप लगा देंगे, जहां पे काटेगा वहीं क्या होगा, √10। संख्या रेखा तो हम लिखेंगे, √10 कहाँ मिलेगा, 3 और 4 के बीच में √10 संख्या रेखा पर मिलेगा। ठीक, ऐसे आपको समझ में आई होगी। मैंने 2 विधियों से बताया, एक वर्गमूल निकाल करके थोड़ा सा यहाँ बता दिया, दूसरी बार लंब कर्ण यहाँ से दूरी निकाल के चाप द्वारा कटा, जहाँ काटेगा वहीं पे √10 का मान आएगा। ठीक है, तो आशा ही आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैंने पढ़ाया संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2। ये एक्सरसाइज की दूसरी वीडियो है, इसके पहले हमने बेसिक बताया था। नंबर सिस्टम 3 वीडियो हो गई, एक बेसिक, दूसरा एक्सरसाइज 1.1, दूसरी वीडियो 1.2। ठीक,
पसंद आए और समझ में आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी ऐसी अच्छी वीडियो पा सके, ऐसे सवालों को हल कर सके। नमस्कार।